नमस्ते दोस्तों, बेवफाई का खून से पुराना रिश्ता। झांझर की झंझकार के साथ वह नर्म कदमों से दादरे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उसके पीछे अहमदाबाद का युवा मोहित होकर खींचता चला गया। फिर दोनों बातें करने लगे। जब पहली बार बिहार के पिताजी ने उससे कहा, बेटा हमें तुम्हारे लिए लड़की देखने जाना है। लड़की के काका काकी ने घर, तो विहार के मन में अपनी भावी पत्नी को लेकर उत्साह से ज़्यादा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का था कि लड़की के माता पिता के घर नहीं बल्कि काका काकी के घर क्यों। विहार ने सोचा शायद लड़की के माता पिता कहीं बाहर रहते होंगे और काका काकी अहमदाबाद में है, इसीलिए पहली मुलाकात वही रखी गई होगी। लेकिन असली चौंकाने वाली जवाब पिताजी ने तब दिया। लड़की का नाम विश्रुति है, उसके काका जोधपुर में रहते हैं। विहार से रहा नहीं गया और उसने पूछा, उसके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। पिताजी ने जितना जानते थे उतना बताया। उनकी माँ का देहांत हो चुका था। उसके पिताजी के बारे में कोई जानकारी नहीं, शायद उन्होंने दूसरी शादी कर ली हो। विश्रुति अपने काका काकी के पास रहकर ही बड़ी हुई है। विहार ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। बाकी सवाल वह खुद विश्रुति से पूछना चाहता था। शनिवार रविवार को विहार और उसके माता पिता लड़की देखने जोधपुर पहुँचे। सामने वाले परिवार बहुत ही संस्कारी निकले। स्टेशन पर खुद कार लेकर ले आए, हाथ जोड़कर मधुर वाणी से स्वागत किया, सामान भी खुद उठाया। घर पहुंचने से पहले ही विहार के माता पिता 99% रिश्ते के लिए तैयार हो गए थे। बसा 1% लड़की पर निर्भर था और वह 1% भी देखते ही पूरा हो गया। लड़की सुंदर थी, बेहद सुंदर। राजस्थानी सोरी गुजरात की गोरी से भी ज़्यादा रूपवती लगी। 2 घंटे के भीतर जीवन भर की बात तय करनी थी। विश्रुति की काकी किचन में व्यस्त थी। काका काकी विहार के माता पिता से बातचीत में लगे थे। विश्रुति शांत बैठी थी, गर्दन झुकाई मानो कांच की सुराही हो। तभी काका बोले, अरे बिटिया, मेहमान को अपना कमरा नहीं दिखाऊंगी। विश्रुति उठ गई हुई। अब वह सुराही नहीं, पूरी जीवित मूर्ति बन गई थी। झांझर की झंझकार के साथ नर्म कदमों से दादरे की सीढ़ियाँ चढ़ी और पीछे पीछे मोहित विहार भी। कमरे में बैठकर बातचीत शुरू हुई। पहली मुलाकात में लड़की तो वैसे भी ज़्यादातर चुप ही रहती है, लड़का भी ज़्यादा क्यों पूछे। विहार ने पहले कि आपका नाम। विश्रुति ने थोड़ी शर्माई और मुस्कुराते हुए बोली, जैसे आप मेरा नाम नहीं जानते। उसकी आवाज़ मधुर थी, शर्म ऐसी कि घायल कर दे और हिंदी बोलने का सौंदर्य पूरे यौवन पर था। निर्णय तो उसी पल हो गया, बाकी बातचीत तो जैसे बोनस थी। फिर सवाल आया, मैंने सुना है कि आपकी मम्मी। हाँ, आपने सही सुना है। मैंने मम्मी को बचपन में ही खो दिया। उसका स्वर धीमा हो गया। यह जवाब उसने हिंदी की जगह अपनी मातृभाषा में दिया। थोड़ी और जानकारी सामने आई। विश्रुति के माता पिता पहले सूरत में रहते थे। फिर जीवन में तूफान आया। जब वह 5 साल की थी तब माँ का निधन हो गया और पिता फिर कभी नहीं दिखे। काका काकी उसे जोधपुर ले आए और सगी बेटी की तरह पाला। विहार ने पूछा, मम्मी को क्या हुआ था?
विश्रुति की आंखों से आंसू टपक पड़े। मालूम नहीं, मैं अपने मामा के घर गई थी, अचानक खबर आई। मुझे कुछ याद नहीं, माँ का चेहरा भी नहीं, पापा को तो उसके बाद देखा ही नहीं। आपने कभी पापा के बारे में काका से पूछा? बहुत बार पूछा, लेकिन कोई कुछ कहता ही नहीं, बात टाल देते हैं। अब तो मैं मम्मी पापा को याद भी नहीं करती। काका काकी ने इतना प्यार दिया कि कभी कमी महसूस नहीं होने दी। आपने देखा होगा, मेरे कमरे में मम्मी पापा की एक भी फोटो नहीं है, ताकि मैं उन्हें याद न करूं। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए जैसे हवा का झोंका गोल थाना खाई गए। रिश्ता भी तय हो गया। विहार और विश्रुति की शादी को 10 साल हो गए। ये साल प्रेम से भरे हुए थे। सुखी दाम्पत्य, 2 प्यारे बच्चों का जन्म, शानदार करियर, अहमदाबाद में शानदार फ्लैट और लग्जरी जीवन। हर सुबह 11 बजे जब विहार ऑफिस के लिए निकलता, विश्रुति की बालकनी में खड़ी होकर फ्लाइंग किस देती और शाम को जब वह 5:30 बजे लौटता तो विश्रुति की तैयार होकर उसका स्वागत करती जैसे महकता हुआ बगीचा हो। लेकिन एक दिन विहार को ऑफिस से कुछ भूलने की वजह से दोपहर 1 बजे घर लौटना पड़ा। यह पहली बार था जब वह अपने तय समय से पहले घर लौटा था, और उसी दिन उसका भरोसा भी टूट गया। घर के अंदर एक अजनबी पुरुष था। दरवाज़ा खुलने में समय लगा और जो दृश्य सामने आया वो साफ था। कोई शक नहीं, कोई सफाई नहीं, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट। विहार ने हंगामा नहीं किया। एक समझदार पुरुष की तरह पड़ोसियों को बुलाया, दोनों दोषियों से कागज पर कबूलनामा लिखवाया और कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी। 2 महीने में ही तलाक हो गया। जिंदगी की रंगोली बिखर गई। बच्चे समझदार थे। उन्होंने माँ की बेवफाई और पिता की निर्दोषता को समझ लिया। लेकिन विहार आज भी खुद से यही सवाल पूछता रहा, विश्रुति ने ऐसा क्यों किया? मुझ में क्या कमी थी? जिस व्यक्ति के लिए उसने ऐसा किया वो विहार जैसा आकर्षक भी नहीं था, तो फिर क्यों? लोग कहते थे तुमने बहुत कठोर निर्णय लिया, एक मौका देना चाहिए था। 6 महीने बाद एक 60 साल के बुजुर्ग विहार के घर आए। दुबला पतला शरीर, झुर्रियों जैसा भरा चेहरा, तीखी आंखें। उन्होंने कहा, मेरा नाम अंबालाल है, मैं विश्रुति का पिता हूँ। पत्नी के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा काट रहा हूँ। कुछ हफ्ते पहले पैरोल पर छूटा और सब जानने के बाद तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आया। खून आपने किसका? क्यों? विश्रुति की माँ का, आशा का? मुझे नहीं पता था कि वह बेवफा थी। एक दिन रंगे हाथों पकड़ी गई। मैंने गुस्से में आपा खो दे बैठा। रसोई से लोहे का ठंडा उठाया और उसकी खोपड़ी फोड़ दी। बस तुम्हें यही बताने आया हूँ, जो निर्णय तुमने लिया वह बिल्कुल सही था। काश मैं भी ऐसा ही कर पाता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने रिश्तेदारों एवं दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक जीवन से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।